आखिर जिस रामविलास पासवान की विचारधारा तमाम लोग मानते हैं, आज उन्हीं का परिवार जो है, पार्टी जो है वो 2 हिस्सों में बँट गई है। और उसमें कहीं न कहीं नाम महेश्वर हजारी का भी आता है, क्योंकि खुद वीणा देवी जो एलजेपीआर की सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि जो मीटिंग हुई थी वो महेश्वर हजारी जी के यहाँ हुई थी। खुद चिराग पासवान कई बार आपसे नाराज़गी जता चुके हैं। इतना रहेगा दोनों से भाई आप लोग एक होइए, घर फूटता है तो गंवार लूटता है। परिवार में क्या है, कोई संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं है, ईगो का मामला है। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे दोनों पक्ष से सबको एक होइए। पूरा दुनिया से जीत जाइएगा, घर में आइएगा तो हार जाइएगा। पारस जी एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये मानते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ मंत्री महेश्वर हजारी हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। महेश्वर जी, जिस तरह से आप लोग रामविलास जी को याद कर रहे हैं, और रामविलास पासवान जो दलित समाज के सबसे बड़े चेहरे, या उन्हें वर्ग में नहीं बांट सकते हैं आप परिवार से भी आते हैं उनके, क्या लगता है, क्या मिसिंग है और आगे क्या होना चाहिए? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि है, हम लोगों को बहुत नज़दीक से देखने को मिला। आज से नहीं, बच्चा थे तभी से। और वह व्यक्ति में जितना टैलेंट था, जितना इच्छा शक्ति थी, जितना अंतिम पायदान के लोग जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था, उस सपना को किस तरह से साकार करें। तो आदरणीय रामविलास पासवान जी के जब टैलेंट देखते थे तो हम लोग भी बड़ा गौर से देखते थे। जो जिस व्यक्ति का गांव इतना इंटीरियर में हो, जिसमें कहाँ पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं हो, उस गांव से आकर के आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की सपना को पूरा करने का काम कर रहा है। मैं वैसे आदर्श व्यक्ति, समाजवादी व्यक्ति को नमन करता हूँ। और साथ ही हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जब उनके किए हुए कार्यों को, उनके व्यक्तित्व को जब देखते थे तो आप कहते हैं सिर्फ दलित के नेता नहीं थे। उनके यहाँ तो सारे के सारे कभी आज तक जात पूछते हुए नहीं देखते थे। कोई भी कठिनाई पूरे देश के किसी कोना में लेके जाते थे रामविलास पासवान जी के यहाँ। तो वो अपना, यदि उनके विपक्ष के लोग भी थे, यदि विरोधी भी थे, उनका दुश्मन भी थे, तो उनको भी आदर्श तरीका से बैठा करके उनका पैरवी करने का काम करते थे, उनका काम करा। तो यह व्यक्ति था, महान व्यक्ति आदरणीय रामविलास पासवान। नहीं, ठीक है महेश्वर जी, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन आप चूँकि परिवार के भी सदस्य हैं, देखिए एक सवाल तो बनता ही है। आखिर जिस रामविलास पासवान की विचारधारा तमाम लोग मानते हैं, आज उन्हीं का परिवार जो है, पार्टी जो है वो 2 हिस्सों में बँट गई है। और उसमें कहीं ना कहीं नाम महेश्वर हजारी का भी आता है, क्योंकि खुद वीणा देवी जो एलजेपीआर की सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि जो मीटिंग हुई थी वो महेश्वर हजारी जी के यहाँ हुई थी। खुद चिराग पासवान कई बार आपसे नाराज़गी जता चुके हैं। देखिए, अब चूँकि आज के दिन तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने बात उठा दी है। देखिए, कोई न कोई व्यक्ति किसी दल से संबंधित रहता है। हम लोग आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का हनुमान हैं। जब से नीतीश जी के साथ आए तो हनुमान हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी परिवार के सदस्य थे, हमें हमेशा अभिभावक समझते थे, उनसे हमेशा राय लिया करते थे। तो हम लोग के यहाँ कहावत है मिथिला में, घर घर देखा एक के लेखा। तो जो हाल यहाँ पर देख रहे हैं वो हर परिवार में है। पूरा दुनिया से जीत जाइएगा, घर में आइएगा तो हार जाइएगा। तो मेरा तो प्रार्थना रहेगा दोनों से, भाई आप लोग एक होइए, घर फूटता है तो गंवार लूटता है। तो एक होने के हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो जो व्यवहार है उसमें तो परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करना होगा। इशारा सीधे सीधे क्या चिराग पासवान की ओर? स्वाभाविक बात है। आप हमसे कनिए रहिएगा। हम कोई अभिभावक रहेगा तो अभिभावक के साथ किस तरह से व्यवहार होता है। हम यदि आदरणीय रामविलास पासवान के या पशुपति कुमार पारस जी के देखते हैं तो झुक करके, चाहे हम किसी पद पर हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। यह मेरा संस्कृति है। तो संस्कृति हमेशा याद करना चाहिए। पद से बड़ा इंसान नहीं होता है। संस्कृति हमेशा याद रखना चाहिए, सामाजिकता याद रखना चाहिए। ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन परिवार एक हो जाएगी। परिवार में क्या है, कोई संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं है, ईगो का मामला है। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे दोनों पक्ष से सबको एक होइए। इसमें महेश्वर हजारी का भी पहल करेंगे क्या? एकदम। यदि मान लीजिए हम लोगों को पहल करने से एकता बनती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चूँकि यह परिवार जो देन था आदरणीय रामविलास पासवान जी का, जिस तरह से लोगों को आवाज़ देने का काम किए, तो हम लोग तो चाहेंगे जिस तरह से आवाज़ देते रहे लोग, तो एक हो जाए तो हम उससे बड़ी खुशी किसी को नहीं होगी आज। लेकिन जिस चिराग पासवान कि आप कहते हैं कि उनके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, वही चिराग पासवान आजकल आप ही के नेता, जिनको आप कह रहे हैं कि हम उनके हनुमान हैं, उनके पूरा स्वर बदला हुआ है।
कभी कुछ कहते थे, आज कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, जेडीयू की मांग सही है। तो परिवर्तित तो हुए हैं ना, राजनीति के अनुसार तो परिवर्तित हुए हैं। स्वाभाविक बात है। देखिए, अपने आप को मान लीजिए हमारा क्या उम्र है, इसका उम्र भी एक ख्याल रखता है। जो जितना परिपक्व होता है उसी तरह से उम्र का और सामाजिक ज्ञान बढ़ते जाता है। तो आज वही जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए, तो ये तो कोई दूर की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि यदि इच्छा शक्ति एक दिन रखे कि भाई हमारा आदर्श और जो हमारा संबंधी है उसमें क्या होता है, सीनियरिटी जूनियरिटी क्या होता है आदर्श, यदि उस बात पर चलेगा तो मैं समझता हूँ ये भी कोई भारी बात नहीं है, सबको एकजुट हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ तो देखिए पूर्व मंत्री श्याम रजक जी भी हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। श्याम जी, आप तो रामविलास पासवान की विचारधारा को काफ़ी लंबे समय से मानते रहे हैं। क्या लगता है कि अब वाकई जो उनकी विचारधारा है जिसे सभी लोग फॉलो करते हैं, अब दोनों पार्टी या परिवार को एक होने की ज़रूरत है? आप बतौर नेता क्या चाहते हैं? देखिए, रामविलास पासवान जी का व्यक्तित्व विशाल था, विराट था। उस विराट व्यक्तित्व में सब लोग चाहते हैं कि हम रामविलास जी के साथ रहें। सब लोग रामविलास जी की अपनी संपत्ति समझते हैं, और हम चाहेंगे कि देश के सारे लोग जो रामविलास जी को मानते हैं सब मिल करके अगर राष्ट्र निर्माण में लगेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा और राष्ट्र के निर्माण में भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पारस जी एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये मानते हैं? एनडीए में सब लोग हैं, पारस जी हैं, जनता दल यू है, हम पार्टी है, चिराग पासवान जी हैं, बीजेपी है, ये सब एनडीए का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे साथ महेश्वर हजारी और श्याम रजक जी थे। देखिए, महेश्वर हजारी इसलिए भी खास क्योंकि आरोप इन्हीं पे लगा था कि सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो महेश्वर हजारी के आवाज़ पे हुई थी, जब पार्टी दो धड़ों में बंट रही थी। हालांकि महेश्वर हजारी ने क्या कुछ कहा आपने सुना, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।